नमस्कार। आप देख रहे हैं वेब न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है किस्से कहानियाँ। इसमें हम आपको भारतीय राजनीति से जुड़े हुए किस्से कहानियों को आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही बताएंगे, जानकारियाँ शेयर करें। इसके साथ ही क्राइम से जुड़े हुए, साथ ही और भी जो रोचक किस्से कहानियाँ हैं उसे भी हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिस चीज़ को लेकर हम आपके सामने आए हैं, वो एक ऐसे चोर की कहानी है जो आज तक किसी के पकड़ में नहीं आया। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन वो हर बार भागने में कामयाब रहा और आज भी वो पुलिस रिकॉर्ड में फरार है। इस चोर का नाम है धनीराम मित्तल। हालांकि इससे पहले भी आपने कई क्रिमिनल जो हैं, चोर हैं, उनकी कहानियों को सुना होगा। किसी ने ताजमहल बेच दिया तो किसी ने लाल किले को बेच दिया, लेकिन ये ऐसा चोर जो आज तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। और इसका एक खास जो किस्सा है वो हम आपको इस वीडियो के अंत में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा सुझाव यही होगा कि आप इस पूरे वीडियो को देखें, फिर समझें कि मैं आपसे क्या शेयर कर रहा हूँ इस चोर के बारे में। इस चोर का नाम है धनीराम मित्तल। धनीराम मित्तल एक बहुत ही शातिर चोर था। अभी भी अब है कि नहीं है, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में फरार है और इसे अब तक किसी ने देखा नहीं है 2016 के बाद। तो इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि है या नहीं है, लेकिन ये काफ़ी वृद्ध हो चुका है, तो इस पर लोग कई बार आशंकाएं ये लगा रहे हैं कि ये गुजर चुका होगा। लेकिन फिर भी हम इस चोर के बारे में आपको बता रहे हैं। धनीराम मित्तल बहुत ही शातिर चोर था। सबसे पहली बार इसे 1964 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पहली बार रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। कहा जाता है कि ये महज 25 साल की उम्र से ही चोरी के वारदातों को अंजाम देने लगा था। 60 से लेकर 90 के दशक तक इसका एक क्रेज था। लोग इसके कहानियों को सुनते थे, इसके किस्सों को सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि ये काफ़ी शातिर था, काफ़ी तेज तर्रार, ये पढ़ा लिखा चोर था। इसने एलएलबी कर रखा था। इसने इसने हैंडराइटिंग और ग्राफोलॉजी में डिग्री हासिल की हुई थी। यानी ये हैंडराइटिंग का भी मास्टरमाइंड था और एलएलबी यानी कि कानून का भी काफ़ी जानकार था। तो इस लिहाज से ये काफ़ी एक चतुर चोर था, एक काफ़ी शातिर चोर था। पुलिस इसे कई बार गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने सबसे पहली बार, जैसे मैंने बताया, 1964 में इसको पहली बार गिरफ्तार किया गया और तब से लेके ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है, पुलिस रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड है कि आज तक चोरी की वारदात को लेकर इतनी बार कोई भी चोर गिरफ्तार भारत में नहीं हुआ। लेकिन ये इतना शातिर चोर इतनी बार गिरफ्तार होने के बावजूद ये आज भी पुलिस रिकॉर्ड में फरार है। धनीराम के बारे में कहा जाता है कि इसने सबसे पहली बार जब इसने चोरी को अंजाम दिया तो पुलिस इसे गिरफ्तार करने गई। उससे पहले ही ये अपने दस्तावेज बनाकर तैयार था कि पुलिस ने इसे छोड़ दिया है, मतलब कोर्ट ने इसे छोड़ दिया है। लेकिन वो फर्जी दस्तावेज थे, क्योंकि ये हैंडराइटिंग का मास्टरमाइंड था। इसे हैंडराइटिंग बनाना इसे बहुत अच्छे से आता था। ये पुलिस वालों के भी हैंडराइटिंग का इस्तेमाल कर लेता था। ये कोर्ट के जो जज होते थे उनके हैंडराइटिंग का भी इस्तेमाल कर लेता था और ऐसे करके ये फर्जी तरीके से बच जाता था। कहा जाता है कि धनीराम ने अपने कैरियर में, यानी कि चोरी के कैरियर में, करीब 1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा गाड़ियों को इसने चोरी की थी। कैसे चोरी करता ये रात के वक्त का इंतज़ार कभी नहीं करता। ये नहीं सोचता कि रात होगा तो चोरी का अंजाम, जैसे आप आए दिन हम देखते हैं। अब तो सीसीटीवी कैमरे हो गए, इस कारण से हम साफ तौर पर देख पाते हैं कि चोर जो है रात में आते हैं और चोरी को अंजाम देते हैं। दिन में भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि रात में ही देते हैं। लेकिन ये ऐसा चोर था जो सारी चोरियों का अंजाम दिन में देता था। ये दिन में ही चोरियां किया करता था, रात में कोई नहीं। सब आंखों के खुले आसमान के नीचे ये चोरी करता था। करता कैसे था? काफ़ी शातिर था, काफ़ी तेज तर्रार था, काफ़ी पढ़ा लिखा था। ये करता ये था कि जैसे ही जिस गाड़ी को इसको चोरी करना होता था, उसके मालिक से ये मिलता। उसके मालिक को अपने जो अ, बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसे अपने कब्जे में कर लेता। उसे समझा बुझा कर कि हम आपकी गाड़ी को कुछ ऐसा करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, वो करके फर्जी दस्तावेज वगैरह दिखा के उसे कब्जे में ले लेता। इसके बाद क्या करता? गाड़ी चुरा कर उसी गाड़ी को किसी और से बेच देता। कैसे बेचता? फर्जी दस्तावेज तैयार कर लेता और उसे अपने नाम से बेच देता कि ये मेरी गाड़ी है, या ले जाओ। पुलिस जब भी इसे गिरफ्तार करने गई, गिरफ्तार जरूर हुआ, लेकिन फरार हो गया। अब जो मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि आपको एक खास किस्सा इसका समझाएंगे, एक खास किस्सा इसका बताएंगे।
ख़ास किस्सा ये है कि इसके 2 ख़ास किस्से हैं। पहला मैं बता देता हूँ। पहला ये कि ये सबसे लास्ट में 2016 में ये गिरफ्तार हुआ। 2016 में इसे पुलिस ने सबसे लास्ट बार गिरफ्तार किया। उसके बाद ये फ़रार आज तक के रिकॉर्ड में है। 2016 में जब ये गिरफ्तार हुआ तो जज के पास इसको पेश किया गया। जज जैसे ही इसको देखे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि अभी के अभी तुम मेरे कोर्ट रूम से बाहर जाओ, बाहर जाओ अभी के अभी। कोई समझ पाता, पुलिस समझ पाती, उससे पहले ही ये कटघरे से बाहर निकल के कोर्ट रूम के बाहर। पुलिस ने पूछा तुम बाहर कैसे आए? कहा नहीं सुना अभी, जज साहब ने तो कहा है कि तुम बाहर चले जाओ, मैं जा रहा हूँ। पुलिस को इसने इल्तहा दे दी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यानी कि हमें जज ने कहा है। लेकिन वो असलियत में जज ने गुस्से में कहा था और वो वहाँ से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अब हम आपको सुनाते हैं इसके खास किस्से। इसके खास किस्सा जो है वो हरियाणा के झज्जर कोर्ट की है। क्या किया इसने? इसने किया ये कि फर्जी दस्तावेज, फर्जी सिग्नेचर के आधार पर हरियाणा के जो एडिशनल सेशन जो जज थे, उनको इसने क्या किया कि फर्जी दस्तावेज बनाकर छुट्टी पर भेज दिया। कितने दिनों की? 2 महीने की छुट्टी पर। ये सोचने वाली बात है कि कोई एडिशनल सेशन जज जो है वो इसकी चालाकी को पकड़ नहीं पाए। ये कितना शातिर था, ये सोचने वाली बात है कि जज जो हैं वो चले गए छुट्टी पे और उनकी जगह पर ये खुद 2 महीनों के लिए बैठ गया एडिशनल सेशन जज बन के। ये जज बन के बैठा रहा, कोई इसे पकड़ नहीं पाया। जब तक इसे लोग पकड़ पाते, जब तक जज साहब को इसकी भनक लग पाती, जब तक पुलिस इसके गिरेबान में हाथ डालती, उससे पहले ही ये फरार हो चुका था। पुलिस जब तक पहुंचती तब तक ये फरार हो चुका था। लेकिन इसने काफ़ी दिनों तक जजमेंट दिए। इसने करीब 2000 से अधिक कैदियों को रिहा कर दिया। इसने करीब 1000 से अधिक लोगों को जेल भी पहुंचाया। और ये कब हुआ? जब ये के असली जज को छुट्टी पर भेजकर खुद कोर्ट रूम में बैठ गया था। इस दौरान कानून का जानकार था, तो ये तो वाकई बात है कि कानून का जानकार था, तो इसे इतना जल्दी पकड़ पाना मुश्किल था। लेकिन अब फर्जी दस्तावेज ज़्यादा दिन तक तो टिकते नहीं। जज साहब को इसकी भनक लगी होगी, किसी ने उन्हें बताया होगा और जब तक पता चलता ये फरार हो चुका था। कहा जाता है कि इसने जो फैसले दिए उसमें से कई ऐसे फैसले थे जो इसने सही दिए थे। जिसमें रिहाई वाला फैसला को तो जज साहब आते ही जैसे ही वो कुर्सी पे बैठे, उन्होंने कहा कि जितने लोगों को रिहा किया गया उन्हें जेल में वापस बुलाया जाए। लेकिन इसने जितने लोगों को जेल भेजा था उसमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जज जो असली जज थे उनके आधार पर नहीं जाना था, उन्हें रिहा किया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें जेल उसमें असलियत में जाना पड़ा। यानी कि कुछ फैसले इसके ऐसे भी थे जो जज से सिमिलर खाते थे। तो काफ़ी जानकार था, ये कानून का काफ़ी जानकार था। ये 2016 के बाद आज तक गिरफ्त में नहीं आया है। ये जैसे ही कोर्ट रूम से बाहर गया पुलिस को चकमा देकर, आज तक ये गिरफ्त में नहीं आया। कहा जाता है कि ये काफ़ी वृद्ध हो चुका है, तो हो सकता है कि ये कहीं सुनसान जगह पे रहने लगा हो, या फिर हो सकता है कि ये इस दुनिया को भी छोड़कर चला गया हो, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड में इसकी कोई जानकारी अब नहीं है। पुलिस इसको नहीं जानती कि ये कहाँ है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा समझते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, जैसे आप हमसे चाहते हैं कि एक्सपेक्ट है आपको कि हम इसको और बढ़ाएं, तो वो भी आप सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।